IRGC का बड़ा आरोप, अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया है। होर्मुज़ से आवाजाही पर ईरान के नियम तय थे, यह IRGC द्वारा कहा गया। अमेरिका ने अलग रास्ता घोषित किया। अमेरिका हमले में तट, द्वीप और रडार स्टेशन निशाना बन गए, यह IRGC ने कहा है। متعاقب اون آتش بس منعقد شد قرار بر این شد که در واقع تنگه هرمز بازگشایی بشه و مدیریت و با ترتیبات ایرانی عبور و مرور کشتی ها در اون جریان داشته باشه. بعد عهد هست، دشمنیه که عهد شکنی کرده و این بار هم ما اعتمادی به دشمن نداریم و بر همون اساس هم گفته بودیم که انگشتان ما روی ماشه هست که هر آن دشمن از این تعهدات خودش بخواد سرپیچی بکنه، هم هوایی هم دریایی و هم به اصطلاح به گونه‌ای میشه گفت زمینی، سعی کرد که در واقع کشتی ها رو از اونجا عبور بده، هم تشویق میکرد و هم ادعا میکرد که حمایت میکنه. जॉर्डन की किंग फैसल एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ है। ईरानी मिसाइल्स के एयरबेस से टकराने का वीडियो आया है। हमले के नुकसान पर आधिकारिक इंफॉर्मेशन फिलहाल नहीं मिल पाई है। हालांकि खबर है कि जॉर्डन के किंग फैसल एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ है। ईरानी मिसाइल्स के एयरबेस से टकराने का एक वीडियो भी जो है वो रिलीज हुआ है। हमले के नुकसान पर आधिकारिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। ये पता नहीं चल पाया कि इस हमले की वजह से कितना नुकसान हुआ है। हालांकि लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच सेंटकॉम का बड़ा दावा दर्शकों को जरा बताते चले। ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू, 12 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला है, ये सेंटकॉम द्वारा बताया गया है। 2 जहाजों पर चढ़कर कार्रवाई का दावा, नियम तोड़ने पर 2 जहाजों को निष्क्रिय किया। अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर है, ये सेंटकॉम की तरफ से दावा। ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू कर दी गई है, ये सेंटकॉम की तरफ से कहा गया। 12 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बना है। डॉक्टर सिंह, इसको जरा प्लीज इलाबोरेट कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जब से अभी जो पिछले 13 दिन की बम्बार्डमेंट हुई और अमेरिका ने ऑलरेडी वहां पे नाकाबंदी फिर से इन्फोर्स कर दिया और क्लियर कट उसका स्टैंड है कि जो भी जहाज या टैंकर ईरान के बंदरगाहों से जाएंगे या आएंगे उनको वो रोकेंगे। और उसी का परिणाम है कि सेंटकॉम अभी दावा कर रहा है कि 12 शिप्स को उन्होंने डाइवर्ट किया है उनके रूट को, और 2 पे उन्होंने एक तरह से उसको खत्म भी कर दिया, उस पे अटैक किया है। और बल्कि सेंटकॉम ने एक वीडियो भी जारी किया है, उसमें दिखा रहे हैं कि उसके सैनिक एक टैंकर पे उतर रहे हैं और उसको चेक किया गया है। तो इस तरह से इन्फोर्स करने की कोशिश सेंटकॉम की तरफ से जारी है और इसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि ईरान को जो भी सप्लाई चेन है उसको तोड़ा जाए और उसकी आर्थिक नाकाबंदी को फिर से इन्फोर्स किया जाए। निश्चित रूप से ईरान के लिए ये नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन ईरान दूसरी तरफ ये भी क्लेम कर रहा है कि सीज फायर और युद्ध जो अभी हुए हैं उसके दरमियान उसने 18 अरब डॉलर का तेल बेचा है, तेल और गैस दोनों। तो कहीं ना कहीं जो बीच में अभी आर्थिक नाकाबंदी अमेरिका ने कमाई थी जो सीज फायर की वजह से हुआ था, उस दरमियान ईरान को मौका मिल गया और उसने अच्छी कमाई कर ली। उसकी वजह से उसको रीइंफोर्समेंट में भी मौका मिल गया और शायद अमेरिका को रियलाइज हो गया कि इसकी वजह से ईरान फिर से काउंटर करने की स्थिति में है। और चूंकि जो MOU हुआ था उसका मोनिका जी कोई रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं, तो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से नाकाबंदी कर दी और दूसरी तरफ अटैक का भी दौर शुरू कर दिया। अब ऐसी संभावना बन रही है क्योंकि 13 दिन के लगातार बम्बार्डमेंट के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी रोक दिया है आक्रमण। और इस बीच खबर आई है कि ओमान के विदेश मंत्री हैं, ओमान की तरफ से फिर पहल हो रही है, ईरान से फिर बातचीत चल रही है। मुझे लगता है अब शायद फिर से रियलाइजेशन दोनों तरफ से हो रहा है कि ये अटैक और काउंटर अटैक से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है बातचीत का एक रास्ता फिर से खुलता दिख रहा है। ठीक है, लेकिन साहिब साहब इसी कड़ी में ईरान की तरफ से अब ये भी तो कहा गया रीसेंट में, जब अमेरिका ने कहा कि सीज फायर करते हैं तो ईरान की तरफ से कहा गया कि अब सीज फायर नहीं करेंगे।
अब ये जो वार पलटवार है यही चलेगा। सो ऐसे में ये जो ईरान का एटीट्यूड है, क्या इसकी वजह से वो जो बातचीत होनी है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, तो सुबह सुबह आपके दर्शकों को पर्सपेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रियल न्यूज, क्योंकि फॉग चल रहा है सारे चैनल्स पे, कुछ भी मतलब बातें हो रही। पहला कि ईरान और अमेरिका दोनों ने डिनाई किया था वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये क्लेम कि अमेरिका ने इराक के प्रधानमंत्री के जरिए ईरान के पास कोई मैसेज भेजा था फॉर अ 10 days हॉल्ट या कुछ टेम्पररी हॉल्ट टू दी स्कर्मिश। इसको दोनों पार्टीज ने नकारा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसके बाद इसको काउंटर नहीं किया, मतलब उनकी ये रिपोर्ट गलत थी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।